क्यों? आज की वीडियोस हमारी साइंस बेस्ड होने वाली है। तो साइंस फीचर्स पे आज हम वीडियोस बनाने वाले हैं। आज आज की वीडियोस में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज कहाँ से शुरू हुई। हालांकि ये रिसोर्स रियलिटी कोई जानकारी विशेष नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के समय में भी इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान था, बट उस मत को किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज कब और कहां से हुई। सिटी इलेक्ट्रिसिटी की खोज 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कांच के टुकड़े और बिल्ली की खाल को एक साथ रगड़ने से कांच के टुकड़े में पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचने की शक्ति आ जाती है, तथा सत्रह तथा 1752 में 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक, अमेरिकन वैज्ञानिक, जो कि अमेरिका में पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग उड़ाते टाइम में पतंग की डोर में उन्होंने अपनी चाबी को फंसा के छोड़ दिया, और उसी टाइम पे बारिश होने लगी, जिसके कारण आकाशीय बिजली से उन्हें उनके पतंग के गीले धागे के माध्यम से उनके हाथों में करंट का अनुभव हुआ, जिससे उन्होंने यह समझा कि जो वैद्युत जो होता है वो आकाशीय बिजली दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। और सन 1800 में इटालियन फिजिसिस्ट नामक वैज्ञानिक ने भी यही मत प्रस्तुत किया, और अलेक्जेंड्रो बोल्टानिक एलेक्जेंड्रो अलेक्जेंड्रो बोल्टानिक ने भी बिजली उत्पादन करने के लिए एक अलग मत दिए। उनका कहना यह था कि आ, के, के, केमिकल हम हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, और इनके ही नाम से यहाँ पे एक चीज छूट गई, इटैलियन फिजिसिस्ट फिजिसिस्ट और इन 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 वैज्ञानिक का मत था कि हम केमिकल के रिएक्शन से भी विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तथा आगे जाने के बाद विभवांतर की यूनिट भी भी इनके ही नाम पर बोल्ट दिया गया। और आगे सन 1831 में
माइकल फैराडे नामक फैराडे माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यह मत दिया माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यह मत दिया कि हम किसी किसी कापर के कॉयल या किसी या कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में सन 1831 में माइकल फैराडे ने बताया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कापर के कॉयल या कुंडली को अगर हम उसमें रोटेट करते हैं तो वहां भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि भौतिकी जगत में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी रिसर्च रही, जिसके कारण आज भी हम अपने कई कामों को अपने जीवन के आधा से ज्यादा कामों को मोटर के माध्यम से करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, हैंडपंप चलाना, बोरवेल चलाना, बड़ी बड़ी ट्रकें चलाना, व्हीकल्स चलाना, कुछ भी etc हवाई जहाज तक को भी उड़ाने के लिए मोटर की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार ऐसे ही मत को आगे चलकर स्वान तथा थॉमस स्वान तथा थॉमस अल्वा एडिसन अन्य वैज्ञानिकों ने फिलामेंट के बल्ब का आविष्कार किया। फिलामेंट के बल्ब का आविष्कार पर थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में भी एक साइंटिस्ट रहते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला, जो कि जिन्होंने बताया कि हम डीसी करंट जिनके माध्यम से जिन्होंने डीसी करंट पर काम करना शुरू किया, और उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक को बताया कि हम डीसी करंट पे काम कर रहे हैं, तो एडिसन ने उन्हें साफ मना कर दिया, बोला कि हम डीसी पर नहीं, एसी करंट पे हमें काम करना है। और उन्होंने निकोला टेस्ला ने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और वो अपनी एक अलग खुद की लाइब्रेरी को बनाया, और जिसमें उन्होंने एसी करंट पर काम करना शुरू कर दिया, जो कि डीसी करंट को मात्र सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी तक ही ले जाया, इस पावर स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी तक ही ले जाया जा सकता था, उससे अधिक दूरी तक ले जाना संभव नहीं था। बट एसी करंट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट, इसकी खोज सन 1887 में हुई, जिसे निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया, जिसे कोसों दूर तक ले जाया जा सकता है, यानी कोस मतलब 3 किलोमीटर दूर से भी ज्यादा दूर तक ले जाया जा सकता है। तो ये रही आज की हमारी जानकारी जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थी, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे मत दिए जिसके थ्रू हमने विद्युत का उत्पादन करने और विद्युत के बारे में जानने की प्रक्रिया थी, जिसमें आज भी बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन को ही मान्यता दी जाती है।
किया तो कई वैज्ञानिकों ने, और भौतिक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले माइकल फैराडे को भी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे व्हीकल्स को दिया, ऐसी चीजों को दिया जिसके कारण कि हम करंट उत्पन्न करने की एक अलग विधि को बताया। और आजकल हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं, उससे पहले कि कुछ मोटिवेशन भी होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो होती रहेगी, बिना मोटिवेशन की पढ़ाई नहीं होती। कहते हैं बिना मोटिवेशन की पढ़ाई नहीं होती, बिना खाना खाए दिन गुजारे नहीं जाते। नहीं, डायलॉग सही नहीं चल रहा है, ये सब गड़बड़, कुछ अलग करना होगा। आगे हम जानेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन सी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन शुरू हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादन करने के लिए कितने तरीकों से उत्पादन किया जा सकता है। भारत में भारत में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन सर्वप्रथम पहली पहली जो सिटी थी वह थी कोलकाता। कोलकाता, जहां सन 1889 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हाउस बनाया गया। और दूसरा था न्यू दिल्ली, दिल्ली दिल्ली जहाँ दिल्ली में आया सन 1905 ईस्वी में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हाउस बनाया गया। और अब बिजली उत्पादन के दो तरीके हैं। बिजली उत्पादन, विद्युत उत्पादन के दो तरीके हैं। पहला, जिसमें पहला है प्राइमरी प्राइमरी सोर्सेस, प्रथम विधि। प्रथम विधि है लाइट उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े पवन चक्की को चलाकर किसी जलप्रपात पे बांध का डैम बनाकर, और वहाँ ब्लेडों को घुमाकर दूसरी 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 है दूसरी सोर्सेस हैं, मालूम नहीं। पवन चक्की चलाकर पवन की के द्वारा दूसरी विधि है दूसरी विधि है दूसरी विधि है जल प्रवाह पर डैम बनाकर, नदियों पर नदियों डैम बनाकर डैम बनाकर। अब हम जानेंगे कि अपने घरेलू विद्युत में कितने वोल्टेज रहते हैं।
कितने वोल्ट की धारा रहती है, विभवांतर रहती है। और जो आकाशीय बिजली होती है, आकाशीय बिजली में बिजली जो आकाश में ऐसा चमकती है, उसमें 1 करोड़ वोल्ट होता है। और हमारी घरेलू बिजली में बिजली लो बिजली घरेलू बिजली जिसमें 220 वोल्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम अगले वीडियो बनाएंगे। और उससे पहले मनोरंजन जरूरी होता है, पढ़ाई तो जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, ज्यादा देख देख के हंसना नहीं चाहिए। लड़कियां सब होती है ना, वो क्या करती है ना कि भाव खूब खाती है, उनके चक्कर में ना पड़ो, नहीं फुलझड़िया मिलेगी नहीं, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए एक डायलॉग से पेश करते हैं छोटा सा कि कागज के फूल छू देबू तो गुलाब हो जाई, पानी के छू देबू तो शराब हो जाई, हमके मत छुइहा न तो खराब हो जाई। जय हिंद, गुड बाय।